कि जोरी मिली सखियां घर में आई, जोरी मिली सखियां घर में आई, अजब बाहर बाछाई के राम जी की बजती बधाई। अजब बाहर बाछाई राम जी की बजती बधाई। आंगन में बधाई बज रही है, महाराज दशरथ दान दे रहे हैं। हुआ क्या? अरे बाजी बधाई श्री रामचंद्र की, और भागी सब ही नारी। बाजी ढोलक बाजी मंजीरा, बाजी खड़ी मुस्काई। बाजी मधुर गीत बोला रे, बाजी ढोलक लेके बजा रे, बाजी खड़ी रे मुस्काई के राम जी की बजती बधाई। आंगन में बधाई बज रही है, महाराज दशरथ दान दे रहे हैं और महाराज दशरथ बड़े खुश हैं। दशरथ ही नहीं बल्कि अयोध्या के नर नारी बड़े खुश हैं। अयोध्या के नर नारी ही नहीं बल्कि देवियां और देवताओं ने जब ये देखा है कि अवतार हो गया, तो ये वेश बदल बदल करके आते हैं प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। हुआ क्या कि सजी सजी कर से जे सकल सजनी, ओनिया पहुंची मंगल साज लिए।
देवता जब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं भेष बदल बदल करके, श्री राम का ही नहीं बल्कि घर में 3 रानियों से 4 पुत्र पैदा हुए। अब तो महाराज दशरथ के खुशी का और ठिकाना नहीं रहा। सोच रहे हैं कहाँ हम एक बच्चे को तरस रहे थे, आज हमारे घर में 4 बालक हैं। 6 दिन के बाद में चारों भाइयों की जब छठी हुई, नाम रखवाए गए। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इधर तो प्रभु राम के जन्म की जो खुशियां मनाई जा रही हैं, सब लोग बड़े खुश हैं। आइए गौर करते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो काहे को हुआ। श्री राम इस भूतल पर आए तो क्यों आए, तो विद्वानों ने अनेकों मत लिखे। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं कि भगवान के अवतार की कोई तिथि या तारीख निश्चित नहीं होती है। वो ये कहते हैं ये निश्चित नहीं होता है कि इसी तिथि को भगवान अवतार धारण करें। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब और धर्म की हानि, बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब जब इस भूतल पर अत्याचार होता है, जब जब पापियों की संख्या बढ़ जाती है, तब 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 धरे प्रभु विभीति शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो ये कहते हैं कि जब जब इस भूतल पर अत्याचार होता है, पापियों की संख्या बढ़ जाती है, तो फिर भगवान को आना ही पड़ता है। दूसरे विद्वान ने कुछ और बताया। उन्होंने ये बताया कि ये जो दशरथ और कौशल्या जो थे, ये पूर्व जन्म में साम्य मन और शत्रुघ्न थे। तब इन्होंने तपस्या की है और भगवान से ये वरदान मांगा, प्रभु हमें तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए। बोले अभी तो नहीं, त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र बन के तुम्हारे पास अवश्य आएंगे, इसलिए इनका अवतार हुआ। तीसरे विद्वान ने इनकी भी बात फेल कर दी, बोले अवतार इसलिए नहीं हुआ। फिर ये जय और विजय जो पहरेदारी करते थे भगवान वैकुंठनाथ के दरवाजे पर, सौनकादिक ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया, तुम भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और जब इनका अत्याचार हुआ तो इनका उद्धार करने के लिए प्रभु राम का अवतार हुआ। चौथे विद्वान ने कुछ और लिखा। उन्होंने बताया कि अवतार इसलिए नहीं हुआ। फिर ये ऋषि नारद ने नारायण भगवान को श्राप दिया। अब नारद ने नारायण भगवान को श्राप क्यों दे दिया? क्योंकि नारद तो हमेशा नारायण नारायण ही कहते रहते थे, फिर श्राप क्यों दे दिया? आइए संक्षेप में गौर करते। एक बार ऋषि नारद हिमालय पर्वत पर घूमने के लिए गए, देखा है कि बड़ी सुंदर रमणीक जगह है। तो नारद ने एक बात सोची है, हमें यहाँ बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। और इस नारद ने जब तप किया, घोर तप किया, इंद्र ने ये सोचा हमें तो ऐसा लग रहा है नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। और ये इंद्र किसी को तपस्या नहीं करने देता था, इसे इस कुर्सी का बहुत बड़ा डर रहता था कि कहीं हमारी कुर्सी चली न जाए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सोना
कैसे? एक बात सोची है, शायद ऐसा लग रहा है कि नारद हमारा सिंहासन लेना चाहते हैं और ये इसीलिए तपस्या कर रहे हैं। तुरंत ही इन्हें इंद्र को लाज नहीं आई, कामदेव को बुला लिया और जवाब दिया है तो मैं क्या करो, हिमालय पर्वत पर चले जाओ। बोले काहे को? बोले ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या में विघ्न डालो। समझाया है। कामदेव जब हिमालय पर्वत पर पहुंचे हैं और जहां पर ऋषि नारद तपस्या कर रहे थे, काम ने अपनी सारी माया दिखाई। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने वो भी झरने लगे हिमालय पर्वत पर। कि जहाँ सुंदर तीरे फूलबारी है शोभा, पर्वत तीरे बड़ी प्यारी है जहाँ। सुंदर तीरे फूलबारी है शोभा, पर्वत तीरे बड़ी प्यारी है तो समझाया है। कामदेव ने जब अपनी माया दिखाई, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। और जब कोई असर नहीं पड़ा, कामदेव निराश होकर के इंद्र के नजदीक लौट गया। जवाब दिया, माफ करना, हम ऋषि नारद को तपस्या से डिगा नहीं पाए। इधर नारद की जब आंख खुली तो इन्हें बड़ा अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? अब मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। इसी अभिमान को लेकर ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, भोले बाबा के नजदीक। भोले बाबा ने देखा तो बिठा लिया, आओ नारद, बड़े दिन में आए, कहाँ रहे अभी तक? नारद कहने लगे, प्रभु आपको नहीं मालूम? नहीं तो? बोले अब मेरे समान कोई महात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। भोले बाबा बोले, देखो नारद, जब बात तुमने हमसे कही सो कही, लेकिन कहूं ब्रह्मा जी से जाके मत कही हो। नारद ने बीड़ा उठाया, तुरंत ही ब्रह्मा जी के नजदीक पहुंच गए और वह बात ब्रह्मा जी ने समझाई। बोले हमसे कहा सो कहा, लेकिन कहीं विष्णु से जाके नहीं कहना। वैसे नारद थोड़ी बहुत देर और बैठते, फिर बिल्कुल नहीं बैठे। बीड़ा उठाया, विष्णु भगवान के नजदीक पहुंच गए। भगवान ने चेहरा की तरफ देखा, देखते ही समझ गए कि अभिमान हो गया। बैठने के लिए कह दिया। नारद बैठ तो गए, भगवान कुछ पूछ पाते उससे पहले ही नारद बोले, प्रभु आपको कुछ मालूम है? नहीं तो? अब मेरे समान कोई महात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। विष्णु भगवान बोले, देखो नारद, तुमने कामदेव को जीत लिया तो तुम कहते क्यों हो? क्योंकि महात्माओं के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। कहते क्यों? नारद कहने लगे, क्यों नहीं कहेंगे? कहेंगे क्यों नहीं? मैंने कोई चोरी थोड़ी की है, मैंने कत्ल किया है, मैंने कामदेव को जीता है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। समझाते रहे भगवान, लेकिन नारद नहीं माने। तो भगवान ने एक बात सोची, अब हमें वो करना चाहिए जिससे ऋषि नारद का अभिमान दूर हो जाए। इन्हें अभिमान है और भक्तों का अभिमान दूर करना ही मेरा काम है। समझाते रहे, नहीं माने तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा एक बड़ा सुंदर नगर बसाया। बड़े सुंदर महल बने हैं, दरवाजे दरवाजे पर कलश से शोभित है, बंधन बार बंदी है, केला के खम्भ लगे हैं, बड़ा सुंदर नगर है।
कि निज बिछड़पुरी भी प्रभु ने और अति सुंदर जिसे बनाया है। भगवान बसाया है। सुंदर सा नगर है। सुंदर से नगर में सील निधि नाम के राजा है और सील निधि के घर में और जिसकी सुंदरता देखी देखी अरे सुंदरता मन में आ रही है। बड़ा सुंदर नगर है। सील निधि नाम के राजा हैं जिनके घर में विश्व मोहिनी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है और उसी विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। स्वयंवर नारद उसी नगर से निकले। बड़ा सुंदर नगर देखा तो पूछ लिया और हमें ऐसा लग रहा है यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा है। बोले तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। उत्सव क्या, हमारे जो महाराज है ना सील निधि जी, इनके घर में बेटी है विश्व मोहिनी और उसका आज स्वयंवर है। नारद बोले मैं स्वयंवर को जरूर देखूंगा, स्वयंवर को जरूर देखूंगा, क्योंकि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। ऐसे नारद सील निधि के नजदीक पहुंच गए। सील निधि ने देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। आइए महाराज आइए, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप बड़े अच्छे समय पे आए। नारद बोले क्या ऐसा वैसा महात्मा समझते हैं? मैं क्या दरवाजे दरवाजे पे भागता फिरता हूं? मेरे समान कोई महात्मा नहीं है, मैंने कामदेव को जीत लिया। सील निधि बोले महाराज हमने तो नहीं कहा कि आपने कामदेव को नहीं जीता है। अरे मैंने तो इसलिए कहा आप बड़े अच्छे समय पे आए, मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप आ ही गए हैं, बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे। और महाराज ये जरूर बताइएगा जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। नारद बोले कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ। बुलाइए बुलाइए, क्योंकि मेरे समान कोई महात्मा नहीं है, बुलाओ। सील निधि ने विश्व मोहिनी को बुलाया। भगवान की लीला थी, विश्व मोहिनी देखने में इतनी सुंदर। नारद ने दूर से विश्व मोहिनी को आता हुआ देखा, देखते ही रह गए। सोचा भगवान ये लड़की तो बड़ी सुंदर है और अब इस महात्मा तन में कुछ भी नहीं रखा। अगर ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल देती तो फिर इससे सुंदर और क्या था। भाई थे नारद जो ये कह रहे थे कि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, और वही नारद उस लड़की की चेहरा की तरफ देख के भूल गए कि थोड़ी देर पहले मैं कुछ और कह रहा था। सील निधि बोले महाराज कहाँ खो गए आप, आपके समान तो कोई महात्मा है ही नहीं, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, खो कहाँ गए। कुछ नहीं बोले नारद। अब लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, हाथ की तरफ नहीं देख रहे, चेहरा की तरफ देख रहे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि देखी रूप मुनि बिरती बिसारी,
हाथ की तरफ नहीं देख रहे नारद, चेहरा की तरफ देख रहे। एक नजर लड़की की हाथ की रेखाओं पर पड़ेगी और नारद को बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। उल्टा उल्टा कैसा दिख रहा है? लड़की की हाथ की रेखाएं तो यह कह रही हैं इस लड़की की शादी उसके साथ में होगी तो लड़का अमर होगा, और नारद ये देख रहे हैं इस लड़की की शादी जिसके साथ हो जाएगी वो लड़का अमर हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूं जो लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाले। फिर एक दूसरी बात दिमाग में आई, विष्णु भगवान तो बड़े सुंदर हैं। विष्णु भगवान तो बड़े सुंदर हैं। जब हम उनके पास में जाएंगे, उनसे हम उनका रूप मांगेंगे, मैं अधिक सुंदर हो जाऊंगा, और जब अधिक सुंदर हो जाऊंगा ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल देगी, सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी। और नारद भागे, बताया कुछ भी नहीं, भगवान के नजदीक हो तो छोड़ी करी हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। जैसे नारद ने बताया कुछ भी नहीं और नारद भाग रहे, भगवान के नजदीक को बड़े परेशान हैं। कछु कह ना सके अपने मन की व्यथा, चलती सांसा रुकी की रुकी रे। नारद वहां से भागे, विष्णु भगवान के नजदीक को जा रहे हैं। नारद भगवान के नजदीक को जा रहे थे, लेकिन दिमाग में झटका लगा, नारद खड़े हो गए। एक बात सोची नारद ने, अगर हम अपनी तरफ से भागते चले गए तो वहां पहुंचने में बड़ा समय लगेगा, और इधर वो लड़की कहीं दूसरे की गर्दन में जयमाला डाल दे। मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। भगवान को बुलाएंगे और भगवान अतिशीघ्र मेरे पास आ जाए। नारद उसी जगह पर खड़े हो गए, ये भगवान को याद करने लगे। तो बहुविधि विनय कीन तो काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। नारद ने जैसे ही भगवान को आवाज लगाई, भगवान भाग करके सामने पहुंच गए। कहो नारद, बोले तुम्हारे समान तो दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, तुमने तो कामदेव को जीत लिया, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, आज हमारी क्या जरूरत पड़ेगी, बोलो। नारद बोले प्रभु अब ये बातें छोड़ दीजिए ना। क्या बात है, उस दिन जो तुम कह रहे थे वो सब झूठ था, बात क्या है? जैसे नारद कहते मैंने कहा नहीं, अब मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, तो बताइए हमें काहे को बुलाया? नारद कहते प्रभु ऐसा करो, आप अपना हमें रूप दे दो। और नारद ने हर रूप मांगा। हर विष्णु भगवान को कहते हैं और हर बंदर को भी कहा जाता है। भगवान ने अपना रूप तो दे दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद अपने शरीर की तरफ देख देख के बड़े खुश होता है, हमसे सुंदर और कोई दुनिया में। रंगभूमि में जाएंगे, वो लड़की मुझे देखेगी, देखते ही मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी, सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी। नारद भागे। भोले बाबा ने इनके पीछे 2 गढ़ और लगा दिए, कहने देखते रहना। अब दोनों गढ़ जो रहे
नारद के चेहरा की तरफ देख के पीछे को मुंह करके हंस लेता है, लेकिन बताया नहीं। नारद रंगभूमि में पहुंचे तो क्या देखा कि सबसे ऊंचा एक मंच रखा है। उसी मंच पे नारद बैठ गए, ऊपर को गर्दन कर गए। अब इधर उधर नहीं देख रहे, केवल दरवाजे की तरफ देख रहे बस। कब विश्वमोहिनी आए और मेरी गर्दन में जयमाला डाले। थोड़ी देर के बाद में सहेलियों को संग में लेके विश्वमोहिनी जब